हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। और आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से बताए गए हैं। यहाँ समझाने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम यह कर्क लग्न की कुंडली है जिसके स्वामी चंद्रमा है और हम सबसे पहले सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी है और लग्न में विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य केतु के साथ विराजमान है और उस पर राहु की दृष्टि है, यानी कि लग्न में जो सूर्य है राहु केतु से पीड़ित हो गए और अंश बल में भी कमजोर है, 29 अंश के हैं। फिर से समझिए, सूर्य यहाँ पर केतु एवं राहु से पीड़ित हो गए लग्न में, तो यहाँ उसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा। इस शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही प्रकार से जीवन में उन्नति नहीं हो पाती है और धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। कुटुंब से मतभेद हो जाता है, कई बार धन से संबंधित कष्ट एवं परेशानी भी झेलना पड़ता है। तो यहाँ आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करें, जो उपाय आपको बताए गए हैं वह करें और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। और सूर्य देखिए यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है। इसलिए हम यहाँ पे कमजोर होने के बावजूद भी इसका रत्न धारण नहीं करवा सकते। हालांकि सूर्य को मार्केज का या अष्टमेश का दोष इत्यादि नहीं लगता है, परंतु यदि हम सूर्य को रत्न पहनाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे और फिर वैवाहिक जीवन में भी ज़्यादा परेशानी कर सकते हैं। तो इसलिए आप तांबे का कड़ा धारण करें, सूर्य का मंत्र जाप करें और यदि आप रत्न धारण करते हैं तो उसके साथ साथ दान एवं उपाय भी करना पड़ेगा। लेकिन सूर्य को आपको ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा के कारक होते हैं और लग्न में ही सूर्य राहु केतु से पीड़ित हो गए, तो यह जीवन की उन्नति के लिए अच्छा योग नहीं है। चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है, कर्क लग्न के कुंडली है और चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान है। और यहाँ देखिए ये 0 अंश के हैं, यानी लग्नेश ही बिल्कुल कमजोर है। और जिस प्रकार सूर्य हमारे आत्मा के कारक होते हैं उसी प्रकार चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। और चंद्रमा का हमारे जीवन में चाहे किसी भी कुंडली, कोई भी कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। और कर्क लग्न की कुंडली में तो सबसे ज़्यादा महत्व है। और देखिए यहाँ चंद्रमा 0 अंश के हो गए और इस पर शनि की दृष्टि भी हो गई, तो यह शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का योग है। शारीरिक स्वास्थ्य में, आयु में, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है और मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अत्यधिक खर्च के कारण भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही होती है और हमें कष्ट नहीं होता है, परंतु जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी तो उस समय यह सब परेशानी होगी। तो आपको सबसे पहले मोती धारण करना जरूरी है। 7 कैरेट का बढ़िया ओरिजिनल मोती धारण करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लग्नेश जब द्वादश भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से बहुत दूर होती है और बहुत दूर जाकर सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन जब चंद्रमा कमजोर है, शनि से पीड़ित है, तो दूर जाकर भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए आपको चंद्रमा का रत्न धारण करना आवश्यक है। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं। 10वें भाव के भी स्वामी हैं और 5वें भाव के भी स्वामी हैं और खुद के घर में विराजमान हैं, तो यह बहुत अच्छा योग है। देखिए मंगल स्व राशि में विराजमान है और राजयोग कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ मंगल 10वें भाव में विराजमान है तो पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से मंगल लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। यह मंगल की नीच राशि है, परंतु कोई भी ग्रह अपने नीच राशि में दृष्टि डालकर परेशानी नहीं करेंगे। नीच राशि में विराजमान होना अलग बात है, नीच राशि पर दृष्टि डालना अलग बात है। तो मंगल यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती भी होते हैं, परिश्रमी होते हैं। और इस प्रकार आपने देखा कि जिस प्रकार लग्नेश चंद्रमा 0 अंश का है तो स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी का योग है, परंतु मंगल यहाँ उसके सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए उस क्षेत्र में सफलता भी दिला रहे हैं। लेकिन जब चंद्रमा का समय आएगा तो परेशानी भी होगी, यह भी ध्यान रखने की बात है। तो मंगल यहाँ लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति के लिए सही है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होगा। और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा में बहुत ही तेज होते हैं और बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। परंतु मंगल देखिए 28 अंश का है
और मंगल यहाँ किसी भी ग्रह को पीड़ित नहीं कर रहा है कि जिसके कारण परेशानी हो जाए। और फलादेश में भी मंगल अच्छा लाभ दे रहे हैं, तो आप मंगल को प्रबल कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि 28 अंश के देखिए मंगल स्व राशि में, यानी स्थान बल में तो ठीक है, परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध को इस कुंडली में प्रबल अकारक माना जाता है, क्योंकि वह भाव के भी स्वामी है और तृतीय भाव के भी स्वामी है, पराक्रम के भी स्वामी और द्वितीय भाव में विराजमान है। देखिए, और बुध 26 अंश के है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो ज़्यादा परेशानी का योग नहीं बनाएंगे। तो द्वितीय भाव में जो विराजमान है तो खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको धन का लाभ भी प्राप्त होता है, दोनों भी होगा। धन का संग्रह में परेशानी भी होगी, खर्च भी अधिक रहेगा, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको धन का लाभ भी प्राप्त होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ बुध को आपको प्रबल नहीं करना है, क्योंकि बुध को अकारक माना जाता है। 26 अंश के हैं, ठीक है, कमजोर है, परंतु यहाँ प्रबल नहीं करना है। सामान्य उपाय जो आपको बताए गए हैं वह उपाय करना है आपको। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और षष्ठ भाव के भी स्वामी होते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली में गुरु को कारक माना जाता है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है, लेकिन साथ ही साथ में षष्ठेश है तो थोड़ा अकारक का भी फल उनको प्राप्त होता है। और गुरु देखिए यहाँ उच्च राशि में और लग्न में विराजमान है, तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए गुरु पर राहु की दृष्टि है। गुरु यहाँ उच्च राशि में विराजमान होकर तो श्रेष्ठ लाभ तो दे ही रहे हैं, परंतु यहाँ पे राहु की दृष्टि हो गई, जिसके कारण जितना अच्छा लाभ देना चाहिए था उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, विशेषकर राहु या गुरु की दशा अंतर दशा में। तो यहाँ आपको गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए आप, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। और गुरु का बाकी फलादेश भी बता देता हूँ। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। और स्वयं के घर में दृष्टि डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा बहुत अच्छे प्राप्त होती है। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में चतुर्थ भाव के और आय भाव के स्वामी है, मतलब माता भूमि भवन के स्वामी है और आमदनी के स्वामी है और लग्न में विराजमान है। तो देखिए ये बहुत अच्छा योग है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए शुक्र जो है वो सूर्य के साथ विराजमान है और केतु के साथ भी विराजमान है, राहु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण परेशानी भी कुछ होती है और वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सूर्य 29 अंश के हैं और शुक्र 9 अंश के हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, दूरी है, इसलिए सूर्य का ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, परंतु शुक्र का आपको मंत्र जाप करना चाहिए और राहु केतु से संबंधित दान उपाय तो करना ही है। शनि इस कुंडली में देखिए पत्नी के स्वामी है और आयु के स्वामी है और षष्ठ भाव में चले गए। देखिए जो शनि है वह स्वयं से द्वादश भाव में भी चले गए और षष्ठ भाव में भी चले गए और 26 अंश के, हालांकि वक्री हैं, तो यहाँ विराजमान होने के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उसके सुख में परेशानी होती है, कमी होती है। यहाँ से शनि स्वराशि में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी और यहाँ से शनि परंतु चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और यहाँ से शनि तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ शनि से संबंधित आपको मंत्र जाप करना जरूरी है और उपाय भी करना जरूरी है, क्योंकि यह चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु से संबंधित चर्चा करते हैं तो राहु यहाँ पे सप्तम भाव में विराजमान है शनि के घर में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु वैवाहिक जीवन में परेशानी भी होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी अच्छी होती है, कई बार अचानक लाभ प्राप्त हो जाता है। और राहु जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर सूर्य और गुरु देखिए शुक्र तीनों को पीड़ित कर रहे हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होती है, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य, गुरु, शुक्र तीनों पर जो है राहु की दृष्टि है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, राहु का रथ कभी भी आपको धारण नहीं करना है। केतु से संबंधित चर्चा करते हैं तो केतु इस कुंडली में लग्न में विराजमान है, वही
कर्क लग्न में तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। शरीर पर चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। और यहाँ से केतु देख रहे हैं पंचम भाव में, तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को मूत्रेंद्रिय से संबंधित यानी यूरिन से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। परंतु गुरु के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ भाग्य की उन्नति में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या उपाय करना है, और विस्तार से कुंडली का फलादेश लिखकर बताया ही गया है। तो आपको सबसे पहले तो देखिए मोती फटाफट धारण करना चाहिए बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि यह मोती धारण करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो शुक्र हैं, सूर्य हैं, गुरु हैं, मंगल हैं इत्यादि, इन सब का मंत्र जाप आपको करना चाहिए। जो उपाय बताए गए हैं वह करें। और राहु केतु शनि का दान एवं उपाय लगातार आपको करना है। इन तीनों का रत्न कभी भी आपको धारण नहीं करना है। हरि ओम तत्सत।